नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। देश में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है और अब इससे होने वाले सियासी नफे नुकसान का आकलन भी लगाया जा रहा है। जब वोट जाति के आधार पर मिलते हों तब जाति गिनने का समर्थन करने से किन जातियों के लोग नाराज होने का खतरा है, इस पर भी विचार हो रहा है। पार्टियों का क्या कहना है वो हम दिखाएंगे, बताएंगे, साथ ही देखेंगे जातियों के किस वर्ग पर है राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा नजर और पटना में किस मांग को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ। और सबसे पहले खबर जाति जनगणना से सियासत पर पड़ने वाले असर की। ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देश में नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया था। हालांकि उसी दौरान बीजेपी ने एक हैं तो सेफ हैं और बंटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए, जिसके साफ संकेत थे कि पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। अब स्थिति बदल गई है तो हर कोई इसका क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को इस बात का डर भी है कि कहीं सवर्ण वोटर छिटक न जाएं। यानी सवर्ण क्यों नाराज होंगे? हम लोग अगर दलित या अति पिछड़ा या अन्य जातियां जो हैं, कमज़ोर जातियां जिसको आप संबोधित करते रहे हैं, उनके हक की बात करते हैं तो इसमें ऊंची जाति को परहेज कहाँ है? बिहार की राजनीति में कांग्रेस जैसे जैसे हाशिए पर जाती गई, राजनीति में सवर्णों का रसूख भी कम होता गया। राम जन्मभूमि आंदोलन और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद सवर्ण वोटरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 1980 के बाद की बात करें तो कांग्रेस शासनकाल में सभी मुख्यमंत्री सवर्ण रहे। जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और फिर जगन्नाथ मिश्रा। लेकिन 1990 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। पिछले 35 वर्षों में लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और फिर नीतीश कुमार यानी सीएम ओबीसी रहा या अनुसूचित जाति का। कांग्रेस ने शुरू से ही सभी लोगों को, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेकर चलने की सियासत की है। हालांकि उसकी सियासत में सवर्ण, मुस्लिम और दलित को सबसे ज़्यादा जगह मिलती रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देश की सियासत बदली है, उसके मुताबिक कांग्रेस को भी अब अपनी परंपरागत राजनीति में बदलाव करना पड़ा है। और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग की थी। लेकिन कांग्रेस की सियासत में किस तरह से सवर्णों का बोलबाला रहा है, उसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी मुख्यालय बिहार में सदाकत आश्रम में मौजूद है और यहाँ पे एक शिलापट्ट है जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्रियों की सूची। अब हम आपको साल 1980 से 90 तक का एक समय दिखाते हैं। उसको देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर बिहार में कांग्रेस ने सवर्णों को कितनी तवज्जो दी थी और सवर्णों की कितनी अहमियत कांग्रेस पार्टी में थी। हमारे सामने एक लिस्ट है, देखिए यहाँ पे श्री जगन्नाथ मिश्र यानी जगन्नाथ मिश्र 1980 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 1980 से लेकर 1990 तक, जब तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, इस 1980 से 90 के बीच में कांग्रेस ने 6 बार मुख्यमंत्री बनाए और इस सभी 6 बार में जो मुख्यमंत्री बने वो फॉरवर्ड के थे और उसमें भी ब्राह्मण ज़्यादा थे। श्री जगन्नाथ मिश्र 1980 से 83 तक रहे, ये ब्राह्मण थे। फिर जगन्नाथ मिश्र को उसके बाद फिर चंद्रशेखर सिंह को 1983 से 1985 तक मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर बिंदेश्वरी दुबे को 1985 से 1988 तक मुख्यमंत्री बनाया गया। भागवत झा आजाद को 1988 से 1989 तक मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1989 से 1989 तक मुख्यमंत्री रहे और फिर जगन्नाथ मिश्र दूसरी बार 1989 से 1990 तक यानी 10 मार्च 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान नीतीश कैबिनेट में बीजेपी ने अपने कोटे से एक डिप्टी सीएम सहित 7 मंत्री पद सवर्णों के खाते में दिया है। कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान विधानसभा में पार्टी के 17 में से 6 विधायक स्वर्ण हैं। अगर आपका जाति आधारित जनगणना आपका अगर एजेंडा था, जो आप कहते हैं, अगर ये एजेंडा आपका था तो आप बैठ के मनमोहन सिंह जी के यहाँ कहते कि देश में जातीय जनगणना कराइए, नहीं तो आपकी सरकार गिरा देंगे। तब वो बात समझते।
तो किसी तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस देश के जो गरीब जिसको कहते हैं आज आप क्रेडिट लेने के लिए कि एजेंडा था, तो उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए लोग ढकोसला करते हैं। इन लोगों के पास कुछ है नहीं, कोई एजेंडा इनके पास नहीं। इनका एजेंडा परिवारवाद, इनका एजेंडा भ्रष्टाचार, ये सब इनका एजेंडा है। से हम आते हैं, वहाँ से तीन सवर्ण महागठबंधन से चुनाव जीते हुए, करहगर से, बक्सर से, शाहपुर से, और एक मुझे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने मुझे बनाया, और मेरे पिताजी और मैं 32 साल से इस पार्टी का झंडा हम लोग ढो रहे हैं। सवर्ण वोट देगा, ऐसा नहीं है कि सवर्ण वोट नहीं देगा। और मान सम्मान जो अब A to Z की पार्टी बन चुकी है, जिस पार्टी से हम आते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, A to Z है, और तेजस्वी जी सवर्णों को सम्मान देते हैं और पद भी देते हैं। सरकार आने पर सबको सम्मान मिलेगा। अभी तो हम लोग सरकार में हैं नहीं, लेकिन सरकार आने पर सबको सम्मान मिलेगा। वैसे बीजेपी को जाति से ज्यादा धर्म की राजनीति सूट करती है, लेकिन जब जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी की मांग भी उठेगी। जेडीयू और आरजेडी के लिए ये फायदेमंद स्थिति होगी। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लालू पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में ताकतवर रहते हुए उन्होंने जातीय जनगणना के लिए दबाव नहीं डाला। वहीं आरजेडी खुद को A to Z की पार्टी बता रही है और जातीय जनगणना को इसी नजरिए से देखने की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से सबक लेकर आखिरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी, लेकिन इसका एक नुकसान भी भाजपा को हो सकता है और भाजपा को इस बात का डर सता रहा है। भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं जातीय जनगणना के चक्कर में फॉरवर्ड वोट बैंक उससे नाराज ना हो जाए। पिछले कई सालों के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि फॉरवर्ड मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में जमकर वोटिंग की है। जो फॉरवर्ड समुदाय है उन्हें ये लगता है कि अगर जातीय जनगणना की रिपोर्ट लागू हुई तो इसका भविष्य में उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ी को बड़ा नुकसान होगा। और यही सवाल लोकसभा चुनाव में या फिर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा से फॉरवर्ड पूछेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।